मैं ये जानना चाहूँगा कि ऐसे कभी शिप पे कोई डिजास्टर होता है कि मतलब क्या बैकअप प्लान्स होते हैं और कैसा होता है अगर समझिए आप बीच में हैं समुद्र में और कुछ खराब हो गया या कुछ टूट गया और इंजीनियर तो बहुत सारे रहते हैं उसमें तो रिपेयर हो जाएगा, बट कभी ऐसा कुछ हो गया कि शिप आप का कोई पार्ट टूट गया है जो भी रिपेयर नहीं हो सकता है, तो उस समय क्या होता होगा? देखिए शिप, जैसे आपने कहा बहुत सारे इंजीनियर है, ये मिथ है। हम लोग 24 लोग 400 मीटर की शिप 24 लोग चलाते हैं। हम्म 24 से 25 लोग, जिसमें से आपके 11 इंजीनियर साइड के होंगे और 12 कुछ डेक साइड के होते हैं। हम्म तो ये 11 बंदों की टीम ही होती है, जिसमें चीफ इंजीनियर, सेकंड इंजीनियर, थर्ड इंजीनियर, फोर्थ इंजीनियर हम्म रहते हैं। ये टीम ही मिलके सारी मशीनरी को मेंटेनेंस और कोई ब्रेकडाउन हुआ तो उसको कैसे रेक्टिफाई करना, हम्म इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नॉर्मली हम लोग क्या होता है, जब कोई शिप मशीनरी इसको लेके चलते हैं बीच समुद्र में, हम लोग क्या, हर मशीनरी का एक स्टैंड बाय होता है। अच्छा। तो अगर कोई ब्रेकडाउन होता है कुछ, तो उसका एक बैकअप प्लान होता है। हम्म अगर आपका प्यूरीफायर, कंप्रेसर, में आपको बताया प्यूरीफायर, कंप्रेसर, ये सब मशीनरी होते हैं, कोई ब्रेकडाउन हो तो उसका एक स्टैंड बाय आपके पास हमेशा एक ऑप्शन होता है। हम्म वरना कंपनी के पास, कंपनी आपको एक हमारा लिस्ट होती है, हम्म सेटअप लिस्ट होती है, बैकअप प्लान होता है, बैकअप लिस्ट होती है, जिसमें आपके इमरजेंसी स्पेयर्स, अगर वो स्पेयर नहीं रहेंगे तो शिप खड़ा हो जाएगा, इसकी उन स्पेयर्स की एक लिस्ट होती है। अच्छा, कि अगर ये चीज टूट गई है या ये चीज खराब हो गई है और बन नहीं पा रही है तो शिप खड़ी हो जाएगी। हाँ, तो उसका स्पेयर, हाँ। अगर हमारे मोस्टली हमारे शिप में लेथ मशीन, वेल्डिंग मशीन सब होती है, तो हम खुद भी फैब्रिकेट कर पाते हैं। हम्म पर कोई ऐसी मशीन है जिसको फैब्रिकेट करना बहुत मुश्किल है या जिसमें प्रिसीशन बहुत चाहिए होता है, तो उस चीज़ के स्पेयर्स हमारे पास होते हैं। हम्म वी कैरी आउट स्पेयर की ऐसी इमरजेंसी ना आए। हम्म 90% हम कोशिश करते हैं कि कुछ हो जाए, हमारे पास इतने स्पेयर हो, हमारे पास इतनी मशीनरी हो कि हमारे पास ऐसे हम्म नौबत ना आए कि हम ब्रेक डाउन ले, हमें बीच समुद्र में खड़ा होना पड़े। हम्म क्योंकि अगर आप बीच समुद्र में खड़े हो गए, आपकी जनरेटर या मेन इंजन बंद हो गया, देन यू आर एट द मर्सी ऑफ द वेव्स। हम्म जहाँ वेव जाएगी वहाँ शिप जाएगा, और ये बहुत डेंजरस सिचुएशन हो जाती है कई बार, क्योंकि रॉक्स होना, रॉकी बेड होना, या साइड में कुछ और शिप या कोई और होना, उसमें कोलिजन का हम्म। बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। तो तो अगर बाई चांस हमको एक जगह शिप खड़ी ही करनी पड़ गई, हम्म, तो ऐसे कंडीशन में वेव तो ऑब्वियसली कि जिस तरीके की, जैसे आपके हाँ डिपेंड करेगा। तो और उसका कोई बैकअप प्लान होता है कि आपको खड़ा ही रखना पड़ता है फिर? देखिए बैकअप प्लान हम लोग सिल्वर ऑपरेशन के लिए जाते हैं, तब कंपनी के लिए, कंपनी को हम बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम हो गई, हमें बस ये पार्ट नहीं है, हमको शिप को रोकना पड़ेगा। हम्म देन व्हाट दे प्रोवाइड अस टग्स। हम्म टग्स क्या होते हैं, छोटी बोट्स होती हैं, हम्म पर काफ़ी पावरफुल बोट्स होती हैं, हम्म। काफ़ी, जो बीएचपी पावर है काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन उनके इंजन की बात कर रहे हैं, उनके बीएचपी? इंजन की, यस जी। करेक्ट, उनका जो इंजन है, हाँ, काफ़ी हाई कैपेसिटी का इंजन होते हैं, हम्म काफ़ी हाई हॉर्स पावर के इंजन होते हैं। दे हैव द कैपेबिलिटी टू पुश द शिप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले जाने के लिए, शिप को पुश करने के लिए सफिशिएंट होते हैं। तो ऐसी 3-4 बोट्स आती है। हम्म हमारा हमारे पास एक इमरजेंसी टोइंग इंस्ट्रक्शन बुकलेट होती है, हम्म कैसे हमको रोप पास करनी है, कैसे हमको मैन्यूवर करेंगे, वो सब हम्म उस बुकलेट में लिखा होता है। हमारी एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर लेट डाउन है, हम्म वी हैव टू फॉलो दैट स्टैंडर्ड प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप, और फिर वो हमें एक सेफ हार्बर प्लेस या सेफ पोर्ट तक ले जाते हैं, ताकि हम ओके। सेफली वहाँ पे डॉक कर सके अपना शिप, और जो मेंटेनेंस है वो कैरी आउट कर सके, या जो स्पेयर पार्ट चाहिए उसका वेट कर सके, ताकि वो स्पेयर पार्ट आए और हम वो मेंटेनेंस कैरी आउट करके अपनी वॉयज रिज्यूम कर सके।